निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए विधानसभा में सीटों की डिमांड की है। उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर सीटें मांगी हैं। सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है और बिना नाम लिए हुए कहा है कि आप कौन सी चीज दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस अगर ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि आज ओबीसी और माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस पर है। पप्पू यादव ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है, इसलिए स्ट्राइक रेट के हिसाब से विधानसभा में सीटें मिलनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि बिहार में चित भी मेरी और पट भी मेरी, यह चाहते हैं चिराग पासवान और ऐसा नहीं होगा। कभी इधर कभी उधर जमानत जब इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए, हमारी बिल्ली हम ही से में। हाँ, आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी, कांग्रेस को आग दिखाइएगा। सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया है। आज सबसे ज्यादा ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का भरोसा किस पर है? अंबेडकरवादी सोच वाले लोग की भरोसा किस पर है? जो आरक्षण की बात करेंगे, जो एजुकेशन की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है। तो हमने कहा कि जिनका जितना स्ट्राइक रेट है करिए, और जहां माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस की तरफ है। आप तो अगले बार कोसी सीमांचल में कहीं जीते नहीं और इस बार आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो हम लोग की लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है भाई, वो पूछिए। हम लोग जीते जा रहे हैं, अपराधी के खिलाफ है। आज मार दिया, कल मार दिया मिश्रा जी को, आज मार दिया केवट समाज के बीजेपी के नेता को, बक्सर में मार दिया। इनसे अपराध और अपराधी तो छूट नहीं रहा। पहले अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बिहार बचाने की और वोट के अधिकार बचाने की। तो आप लोग सीट पे लगे। सीट तो भैया जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो। सहजानंद सरस्वती की आज 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बिहार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कई किसान संगठन के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि किसान आंदोलन के जननायक कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि बिहार में मनाई जा रही है। इसके अलावा पूरे देश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज विक्रम में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत कई लोगों की मौजूदगी रही और पूरे विधि विधान के साथ पुण्यतिथि मनाई गई। जिस तरह से पूरा जीवन उन्होंने किसान हितों के लिए आहूत किया, गरीब किसानों के पक्ष में उन्होंने आवाज बुलंद किया, सरकार को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी वायदा करते थे कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे, लेकिन स्थिति उल्टा है। आज किसानों का लागत खर्च तिगुना चौगुना हो गया, आमदनी घट गई। तो सरकार को ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जिससे खेत खलिहान मजबूत हो, स्कूल अस्पताल मजबूत हो, न कि चंद चुने हुए और धनी वर्ग के लिए पॉलिसियां बने। खबर दानापुर से है, जहां बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव विनोद कुमार के नेतृत्व में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन हुआ। संवाददाता सम्मेलन में 2005 के बाद बिहार में बदलते बिहार के न्याय के साथ विकास के 20 साल बेमिसाल को लेकर इस संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी गई, जिसमें विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लगातार पहुंचाया जा रहा है और उसका असर भी धरातल पर दिखाई दे रहा है। आज का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में 2005 से 20 वर्षों में जो काम किया है, उस किताब के विकास का हम लोग मदद पेश किया। इस विकास के लिए कोथमा पंचायत से हम लोग गांव-गांव के प्रत्येक वार्डों में जा जाकर बूथ का भी और ये जो मुख्यमंत्री का विकास का जो 2005 से 20 वर्षों में जो कार्य किया, वहाँ सभी जगह जा जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे। और आप लोग के सामने जो बुक पर किए हैं, हर एक पंचायत में 10-20 गो किताबों को देकर जो उनको है
बताने का काम करें। वो मैसेज दिए, लेकिन बाकी हमारे नेता जो हैं तो बताएंगे कि क्या है नहीं। बाकी तो आप, लेकिन विधि व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं, जो भी क्राइम करेगा आज। नवादा जिले के पकरी बरावा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। हमले में पकरी बरावा थाना के आधा दर्जन पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि छोटी तालाब में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने की सूचना पर जो है डायल 112 पुलिस को यह सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। सूचना मिली थी कि अकबर अली की पत्नी फरहाना खातून से पड़ोसी को नाली बहाने को लेकर विवाद हो रहा है, जिसमें उनका सर फट गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरावा लाया, जिन्हें चिंताजनक स्थिति में नवादा रेफर किया गया। वहीं केमिकल और मिर्ची पाउडर के हमले से एएसआई प्रशांत कुमार, ओम प्रकाश कुमार, एएसआई अशोक पाल समेत कई अधिकारी भी इस हमले में घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई हो रही है। राजधानी पटना के 7 वचन बैंक्वेट हॉल में भूमिहार महिला समाज की ओर से हरितमा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर सावन की हरियाली की छटा का एहसास कराया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। हरी हरी चूड़ियां दिलादा सजनवा के माध्यम से प्रज्ञा ने सावन महोत्सव की शुरुआत की। भूमिहार महिला समाज की फाउंडर प्रीति प्रिया ने बताया कि बीते 6 सालों से कार्यक्रम का लगातार आयोजन होता आ रहा है। हरितिमा सावन महोत्सव महिलाओं के लिए खास होता है। सावन में महिलाएं हरे रंग के परिधान पहनकर महोत्सव को एकजुट होकर मनाती हैं। पूरे बिहार से भूमिहार समाज की महिलाएं यहां एकत्रित होकर महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाती नजर आई। हरियाली और सुख समृद्धि को दर्शाता है ग्रीन कलर, और इस महीने में पावन माना जाता महीना भगवान शिव के लिए लोग पूजा अर्चना सब करते हैं, और हम लोग इसको खुशियाँ मनाते अपने पतियों के लिए कि हमारे सुहाग लंबी हो और हम लोग अच्छी तरह से हमेशा इसी तरह सपरे। और एक्चुअली यह हरितिमा प्रोग्राम सावन के महीने में भूमिहार महिला समाज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं अभी का वातावरण कैसा सावनमय हो गया है। एक से एक महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं सावन के गीत के आधार पे। लेकिन ये मौज मस्ती सावन का आयोजन ये सब तो एक जगह होता है। मैं भूमिहार महिला समाज के लिए एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, महिलाओं के अंदर जो गुण है, जो उनकी कला है, उसको भी बाहर निकालने में एक तरफ मदद करता है। महिलाएं आके यहाँ पे अपने आप को इतना माने जवान महसूस करती हैं, खुश होती हैं, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सबको एक आम घर की औरतें भी आके यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, एक मंच मिलता है। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचने वाले हैं, जहां वह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर बिहार के मंत्रियों का मोतिहारी दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मोतिहारी पहुंचे और एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार बदल गया है, यहां उद्योग लगने लगे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उद्योग को बूस्ट करता है। वर्तमान में आपके जिले में अगर हम पूर्वी चंपारण की हम बात करें तो लगभग 94 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो SIPB जो राज्य प्रोत्साहन परिषद हमारा है, जो प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देता है। लगभग 2500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मात्र पूर्वी चंपारण जिले के लिए हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। तो ये विगत 1 से 1.5 वर्ष के समय में ये 94 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में ज़मीन पर आपको दिखेंगे। साथ ही साथ मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे युवाओं में जिस हिसाब से स्टार्टअप का क्रेज़ है, इस जिले में 62 स्टार्टअप को हम लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्टार्टअप नीति से उसकी स्वीकृति भी हम लोगों ने दी है। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उद्योग को बूस्ट करता है। वर्तमान में आपके जिले में अगर हम पूर्वी चंपारण की हम बात करें तो लगभग 94 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो SIPB जो राज्य प्रोत्साहन। पूर्णिया में धर्म परिवर्तन करा रहे एक पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बायसी थाना क्षेत्र के माला गांव का है, जहां हिंदुओं को लोभ लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा था।
जिसकी सूचना पर पुलिस ने पादरी अनिल राय को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को उजागर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम ने किया। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि अनिल राय हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलकर लोगों को भड़काता था और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने का प्रलोभन देता था। धर्म परिवर्तन कराने का यह सारा खेल पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, जिसके तहत अब तक गांव के करीब 50 लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया। घर यही है कुरान के गाँव वाला सब कुछ कहे ना नहीं, आधा हम लोग हैं, आधा हम पहले से हम पूजा करेंगे, ये साउंड बना देगा पूरा। आए हम थानादार को आवेदन दिया, थानादार आकर के हमको बोल रहा है कि आपका पंचायत कौन है, आड़ वार्ड में थाना कहाँ पड़ता है, 82 जिला कहाँ पड़ता है, 82 कितना लोग को कितने दिनों से चल रहा है यहाँ 3 साल से चल रहा है। तो यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग को, पैसा दिया जाता है? हाँ, हम लोग को बोलता है पैसा देंगे, हमारा धर्म में आइए, आप धर्म बदल लेंगे। हम पूजा पाठ करते हैं, हम जिस टाइम हमारा पूजा का टाइम होता है वो हालेलुया करता है। हम लोग को पूजा कौन बोलता है कि पैसा देंगे धर्म बदल लेंगे? ये अनिल। यहाँ पे सब इसी धर्म का परिवर्तन किया जाता है और हम लोग मैं 6 महीने से बाहर था, मेरा वाइफ को और मेरी भाई का बीवी को और मेरा छोटा सा भाई को, उन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए पैसे का लालच दे रहा है 20-20 हज़ार रुपया करके। इसको हम 2 साल से समझा रहे हैं, जब नहीं समझ में आया तब उसके बाद इसको हमने क्या काम किया कि मेरे घर आया, घर आकर के मेरा पास टिकट भी है, मैं सूरत से घर आया हूँ, कागज उगज बनाया, पूर्णिया एसबी के यहाँ दिया, उसके बाद प्रशासन यहाँ 22 थाना में दिया, एक SDO इलाज में दिया। प्रशासन आया यहाँ से मतलब वीडियो बना के 2-4 बात पूछ पाछ के वो चला गया। उसके बाद कोई मतलब ये नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। और क्या कहता है, जो हम जितना दिन 2 साल में मेरा भाई सबको, मेरा भौसान सबको बहुत इन लोग टॉर्चर किया और बोलता है कि नहीं देगा तो बोले तंत्र मंत्र से पूरा गांव को बोले तुम लोग टोला को बोले भस्म कर देंगे बोले। धर्म परिवर्तन जो है बहुत दिनों से वहाँ देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और कल जो है विहिप के एक टीम गया वहाँ पर और इसको रंगे हाथ पकड़ा वहाँ पर, ठीक है, उसका उद्भेदन किया गया। और वहाँ पर जैसा हमको पता चल रहा है, गरीब गुरबा जो लोग हैं, महिला है, उसको लोभ प्रलोभन देकर इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो इस पर संलिप्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाल। जदयू गया की ओर से गुरुआ विधानसभा के उपरहोली मैदान में युवा जदयू समागम सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू नीतीश पटेल, युवा जिलाध्यक्ष उप प्रमुख नगर प्रखंड गया सतीश पटेल उर्फ रमाकांत, प्रखंड अध्यक्ष गीत गांव गीतेश टांगी समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। आयोजित सभा में मुख्य अतिथि मंत्री श्रवण कुमार ने उपस्थित युवाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की जानकारी दी। मुखिया जी ने, संगीता जी ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे जिला के युवा के अध्यक्ष ने भी अच्छा काम किया। बच्चों को इन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रतियोगिता कराया और उन बच्चों के प्रतियोगिता के बाद जो फलाफल आया उसके हिसाब से इन्होंने बच्चों को पुरस्कार दिया। आज बच्चे के हौसला कितना बढ़ा होगा, बच्चों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया होगा, ये सारा कॉन्फिडेंस का श्रेय हमारे मुखिया संगीता जी को जाता है। और युवा समागम था, युवा बड़े पैमाने पर यहाँ जुटे थे और हम लोगों ने कहा है जो हमारे अभिभावक हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष हो गई है, 40 वर्ष हो गई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जिनके बच्चों की उम्र 25 साल है, उनको 2005 से पहले के बिहार के बारे में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि बिहार पहले कैसा था, आज बिहार कैसा है और बिहार और अच्छा बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और पटना सिटी क्षेत्र के कमेटी हॉल में अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ की ओर से बोर्ड और आयोग में भागीदारी निभाने वाले कुशवाहा समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इस पर अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद मेहता ने कहा कि हमारे समाज के लोग एकजुट हुए हैं, ये काफी प्रसन्नता की बात है, आगे भी हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करते रहेंगे। एनडीए सरकार ने बोर्ड और निगम में जितने भी कुशवाहा समाज से हमारे बंधु बने हैं, उनका आज
स्वागत समारोह था अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से। 10 की संख्या थी, 10 में 2 सिर्फ नहीं आए, 8 आए हैं और 3 जो हमारे प्रोफेसर, एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के उपेंद्र सिंह जी वीसी बने हैं और जोगेंद्र कुमार सिंह जी लॉ कॉलेज पटना के प्रिंसिपल बने हैं, सुहेली मेहता जी वाणिज्य महाविद्यालय के प्रिंसिपल बनी है। सभी को सम्मान किया गया।